श्री रमण महर्षि से बातचीत का अगला प्रकरण प्रारंभ करते हैं। एक भक्त महर्षि से पूछती है, मेरा आशय यह था कि जब भी आपके रूप का ध्यान करूं, मेरा मन सशक्त हो तथा आपकी ओर से भी सहयोग प्राप्त हो। मुझे मेरे व्यक्तिगत प्रयासों तक ही ना छोड़ा जाए, जो कि दुर्बल ही है। महर्षि कहते हैं, अनुग्रह आत्मा है। मैं यह कह ही चुका हूं। यदि तुम भगवान का स्मरण करते हो तो आत्मा की प्रेरणा से करते हो। क्या अनुग्रह पहले से ही नहीं है? क्या एक भी क्षण ऐसा है जब तुम में अनुग्रह परिचालन ना कर रहा हो? तुम्हारे स्मरण के पहले से ही अनुग्रह है। यही सहयोग है, यही प्रेरणा है, यही आत्मा है तथा यही अनुग्रह है। चिंता का कोई कारण नहीं है। भक्त, क्या मैं संसार में रहकर भी आध्यात्मिक साधन कर सकती हूं? महर्षि कहते हैं, हां, निश्चय ही ऐसा ही करना आवश्यक है। भक्त, क्या संसार बाधा नहीं है? क्या सारे धार्मिक ग्रंथ त्याग का समर्थन नहीं करते? महर्षि कहते हैं, संसार केवल तुम्हारे मन में है। संसार कभी नहीं कहता है कि मैं संसार हूं, अन्यथा यह सदैव रहता तथा सुसुप्ति में भी रहता। चूंकि यह सुसुप्ति में नहीं है, अतः यह अस्थाई है। अस्थाई होने से इसमें बल नहीं है। बल न होने से आत्मा सहज ही इसे वश में कर लेता है। केवल आत्मा ही स्थायी है। आत्मा का अनात्मा से तादात्म्य न होना ही त्याग है। अविद्या के नष्ट होने के पश्चात अनात्मा नहीं रहता। यही वास्तविक त्याग है। भक्त, तब आपने अपनी युवावस्था में गृह त्याग क्यों किया? महर्षि, यह मेरा प्रारब्ध है। प्रत्येक व्यक्ति के इस जीवन के आचरण का क्रम उसके प्रारब्धानुसार निश्चित होता है। मेरा प्रारब्ध इस प्रकार है, तुम्हारा प्रारब्ध उस प्रकार है। भक्त, क्या मुझे भी त्याग नहीं करना चाहिए? महर्षि, यदि तुम्हारा प्रारब्ध वैसा होता तो यह प्रश्न नहीं उठता। भक्त, इसीलिए मुझे संसार में रहकर आध्यात्मिक साधन में संलग्न रहना चाहिए। अच्छा, क्या मैं इसी जन्म में साक्षात्कार कर सकूंगी? महर्षि, इसका उत्तर दिया जा चुका है। तुम सदैव आत्मा हो। आंतरिक प्रयास कभी निष्फल नहीं जाता। सफलता सुनिश्चित है। भक्त, क्या महर्षि मुझे भी अनुग्रह प्रदान करने की कृपा करेंगे? महर्षि मुस्कुराए और कहा, ओम ओम। आशीर्वाद एवं प्रणाम के साथ भेंट समाप्त हुई और मंडली तुरंत रवाना हो गई। 30 सितंबर 1936। एक भक्त ने पूछा, श्री रामकृष्ण के स्पर्श मात्र से विवेकानंद की आनंद की अनुभूति हो गई, क्या यह संभव है? महर्षि कहते हैं, श्री रामकृष्ण ने केवल इसी उद्देश्य से स्पर्श नहीं किया था। उन्होंने आत्मा को उत्पन्न नहीं किया था। उन्होंने साक्षात्कार उत्पन्न नहीं किया था। विवेकानंद परिपक्व थे। उन्हें साक्षात्कार की व्याकुलता थी। वे निश्चय ही अपने पूर्व जन्मों में प्रारंभिक साधना का क्रम पूरा कर चुके होंगे। केवल परिपक्व व्यक्तियों के लिए ही ऐसा होना संभव है। भक्त, क्या यह चमत्कार सब व्यक्तियों के लिए संभव है? महर्षि कहते हैं, यदि उनमें योग्यता हो। योग्यता ही मुख्य है। शक्तिशाली व्यक्ति निर्बल व्यक्ति को नियंत्रित करता है। शक्तिशाली मन दुर्बल मन को नियंत्रित करता है। उपरोक्त उदाहरण में यही हुआ। प्रभाव केवल अस्थायी था। विवेकानंद शांति से क्यों नहीं बैठे?
ऐसे चमत्कार के बाद भी वे इतना क्यों घूमते रहे? क्योंकि प्रभाव केवल अस्थायी था। भक्त, मन को हृदय में कैसे डुबाया जाए? महर्षि कहते हैं, इस समय मन अपने को नानात्व के रूप में जगत को देखता है। यदि नानात्व का उदय न हो तो वह अपने सत्व में अर्थात हृदय में रहे। हृदय में प्रवेश का अर्थ है बिना विक्षेप के रहना। केवल हृदय ही एकमात्र सत्यता है। मन केवल अस्थायी अवस्था है। आत्मभाव से रहने का तात्पर्य हृदय में प्रवेश होना है। क्योंकि मनुष्य देह से तादात्म्यता कर लेता है, वह जगत को अपने से भिन्न देखता है। मूल अवस्था से भटक जाने से तथा संपर्क सूत्र भंग हो जाने से मिथ्या तादात्म्यता का उदय होता है। अब उसे इन सब मिथ्या धारणाओं से निवृत्त हो पुनः अपने स्रोत में पीछे लौटकर आत्मभाव से रहने का निर्देश दिया जाता है। तब प्रश्न उदय नहीं होते। सारे शास्त्रों का प्रयोजन केवल इतना ही है कि मनुष्य अपने मूल स्रोत की ओर वापस लौटे। उसे किसी नवीन वस्तु की प्राप्ति नहीं करनी है। उसे केवल भ्रांत धारणाओं तथा वृथा के संकल्पों को छोड़ना है। इसके स्थान पर मनुष्य विचित्र तथा रहस्यमय वस्तुओं को प्राप्त करने का प्रयास करता है, क्योंकि उसके अनुसार सुख कहीं अन्यत्र है। यही भूल है। यदि व्यक्ति आत्मभाव से रहे तो आनंद है। संभवतः वह यह सोचता है कि शांत होने से आनंद की अवस्था प्राप्त नहीं होती है। यही उसका अज्ञान है। एक ही अभ्यास करना है। यह प्रश्न किसको उदय हो रहे हैं? भक्त पूछते हैं, काम, क्रोध आदि पर संयम कैसे करें? महर्षि कहते हैं, ये वासनाएं किसकी है, यह जानो। यदि तुम आत्मभाव से रहोगे तो आत्मा से अलग कुछ भी नहीं दिखाई देगा। तब संयम आदि की आवश्यकता नहीं रहेगी। भक्त, यदि ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है जिसे हम स्नेह करते हैं, तो उसका परिणाम शोक होता है। इस शोक से बचने के लिए क्या हमें सभी को एक समान प्रेम करना चाहिए अथवा किसी को भी प्रेम न करें? महर्षि कहते हैं, एक की मृत्यु पर अन्य जीवित व्यक्ति शोक करता है। इसे शोक से बचने का उपाय है जीव भाव से न रहना। शोक करने वाले अहम को खत्म कर दो, फिर दुख भोगने वाला कौन रहेगा? अहम भाव की मृत्यु नितांत आवश्यक है। केवल यही मार्ग है। दोनों विकल्पों का एक ही अभिप्राय है। जब सभी आत्मरूप हो जाएंगे तो प्रेम अथवा घृणा करने को कौन होगा? भक्त, सूर्य मार्ग क्या है, चंद्र मार्ग क्या है, इनमें सरल कौन है? महर्षि कहते हैं, रवि मार्ग ज्ञान है, चंद्र मार्ग योग है। ऐसा कहते हैं कि देह की 72,000 नाड़ियों को शुद्ध करने के उपरांत सुषुम्ना में पहुंचकर मन सहस्रार तक जाता है, जहां अमृत का झरना बह रहा है। यह सब मानसिक कल्पनाएं हैं। मनुष्य पहले से ही संसार की कल्पनाओं से घिरा हुआ है। अब योग के रूप में अन्य कल्पनाएं और जुड़ जाती है। इन सब का एकमात्र लक्ष्य मनुष्य को कल्पनाओं से छुटकारा दिलाकर उसे संकल्प शून्य आत्म चैतन्य में स्थिर करना है। उस तक सीधे मार्ग से क्यों ना जाया जाए? पहले से ही उपस्थित भार में और भार क्यों बढ़ाया जाए? 1 अक्टूबर 1936। सिंधिया स्कूल ग्वालियर के प्रिंसिपल श्री F.G. पियर्स। श्री भगवान का उपदेश है उन विद्वानों से जिन्होंने आत्मा की शोध से अपना अहंकार नष्ट नहीं किया है। उनसे अशिक्षित निश्चय ही अच्छे हैं। इस अवस्था में एक स्कूल अध्यापक को, जिसकी इस कथन में निष्ठा है, शिक्षा जारी रखने हेतु ऐसा उपदेश प्रदान करे जिससे आत्मशोध के महत्वपूर्ण कर्तव्यों को गौण किए बिना अध्ययन एवं बौद्धिक ज्ञान की जिज्ञासा बनी रहे।
क्या दोनों असंगत है? यदि वे नहीं है तो किस आयु के पश्चात तथा किन साधनों द्वारा नवयुवकों को अपने अंदर स्थित वास्तविक सत्य की शोध के लिए प्रेरित किया जा सकता है? महर्षि कहते हैं, विद्या नहीं अपितु विद्या का अभिमान तथा प्रशंसा की इच्छा को त्याज्य कहा है। सत्य की शोध एवं विनम्रता की प्रेरक विद्या उत्तम है। श्री डंकन ग्रीनलीस ने श्रीमद् भागवत में से कुछ श्लोक उद्धृत किए, जिनका आशय निम्न है। निज आत्मा को शुद्ध आकाश की भांति सब में आंतरिक तथा बाह्य रूप से व्याप्त देखो। निसंकोच होकर अछूत गौ अथवा गधे के समक्ष साष्टांग प्रणाम करो। जब तक सब में आत्मानुभूति न हो तब तक सबकी तन मन से अर्चना करते रहो। सम्यक ज्ञान से सबको ब्रह्मरूप देखो। यह स्पष्ट होते ही समस्त संशय नष्ट हो जाएंगे और तुम आत्मा में स्थित हो जाओगे। तदुपरांत उन्होंने निम्न प्रश्न किए। उन्होंने पूछा, अद्वैत आत्मा के साक्षात्कार के लिए क्या यही मार्ग ठीक है? क्या कुछ व्यक्तियों के लिए जो भी उनके समक्ष आए उसी में भगवान का दर्शन करने का अभ्यास, मैं कौन हूं, कि मानसिक शोध उस मन से परे आत्मा की खोज करने से अधिक सरल ना होगा? महर्षि कहते हैं, हां, जब तुम सर्वत्र ईश्वर को देखते हो, क्या तुम ईश्वर का विचार करते हो अथवा नहीं? सर्वत्र ईश्वर देखने के लिए तुम्हें ईश्वर अपने मन में रखना ही होगा। ईश्वर को मन में रखना ही ध्यान है। ध्यान साक्षात्कार से पूर्व की अवस्था है। साक्षात्कार आत्मा में ही होता है, उससे पहले ध्यान आवश्यक है। तुम ध्यान ईश्वर का करते हो अथवा आत्मा का, इसमें अंतर नहीं, लक्ष्य एक ही है। पर तुम आत्मा से बच नहीं सकते। तुम ईश्वर को सब में देखना चाहते हो, किंतु अपने में नहीं। यदि सब ईश्वर है तो क्या तुम उस सब में नहीं हो? जब तुम स्वयं ईश्वर हो तो सब कुछ ईश्वर है, इसमें क्या आश्चर्य है? किसी अभ्यास के करने में देखने वाला या विचार करने वाला, ऐसा उस अभ्यास का करने वाला कर्ता होना चाहिए। वह कौन है? भक्त काव्य, संगीत, जप, भजन, सुंदर दृश्यावली, आध्यात्मिक विभूतियों के जीवन चरित्र पढ़ने आदि से अनेक बार सर्व ऐक्यता के वास्तविक भाव का प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है। क्या यह परम आनंदमय शांति की भावना ही हृदय में प्रवेश करना है, जिसका भगवान उपदेश करते हैं? क्या वह अभ्यास गहनतर समाधि की उपलब्धि कराने में समर्थ है, जिससे उस अनंत सत्य का पूर्ण दर्शन होगा? महर्षि कहते हैं, आनंददायक दृश्य आदि देखने से सुख की प्राप्ति होती है। यह आत्मा का स्वरूपभूत सुख ही है। वह भिन्न वस्तु अथवा भविष्य में प्राप्त हो ऐसी वस्तु नहीं है। जिन क्षणों को तुम सुख मानते हो, उन क्षणों में तुम आत्मा में डूबते हो। यह डूबना ही स्वतः सिद्ध आनंद को प्राप्त करता है। किंतु विचारों का संग इस आनंद को अन्य वस्तुओं तथा घटनाओं से मिला देता है। वास्तव में यह आनंद तुम में ही है। ऐसे क्षणों में तुम आत्मा में यद्यपि अनजाने डूबते हो। यदि ऐसा जानबूझकर किया जाए तो यही साक्षात्कार है। मैं चाहता हूं कि तुम बोध से ही आत्मा में अर्थात हृदय में डूबो। प्रश्नकर्ता, यदि आत्मा की सदैव अनुभूति करनी है तो हमें केवल चुप हो जाना चाहिए, क्या ऐसा है? महर्षि कहते हैं, यदि तुम अन्य कार्यों में लगे बिना शांत रह सको तो बहुत अच्छा है। यदि ऐसा ना हो सके तो जहां तक साक्षात्कार का संबंध है, चुप रहने से क्या लाभ? जब तक किसी को कार्य में व्यस्त रहना पड़े, उसे आत्म साक्षात्कार का प्रयास नहीं त्यागना चाहिए। भक्त,
पदार्थों का मंद ज्ञान रखने वाले व्यक्ति के संबंध में प्रश्न किया गया। संशय यह था कि क्या ऐसा मंद ज्ञानी केवल निर्विकल्प समाधि की उपलब्धि से वंचित रह गया? महर्षि, केवल निर्विकल्प तनुमानसा भूमिका में भी होता है। भक्त, सामान्य तथा उच्च ज्ञानियों को जीवन मुक्त कहा जाता है, केवल निर्विकल्प तनुमानसा अवस्था में होता है। मंद ज्ञानी इस क्रम में कहां आता है? महर्षि, वह साक्षात्कार में आता है, जबकि सामान्य तथा उच्च कोटि के क्रमशः असंसक्ति तथा पदार्थ भाविनी में आते हैं। यह मंद, मध्यम तथा उच्च विभाजन प्रारब्ध की प्रगति के अनुसार है। यदि प्रारब्ध प्रबल होगा तो ज्ञानी मंद होगा, यदि प्रारब्ध मध्यम होगा तो ज्ञानी भी मध्यम होगा, तथा यदि प्रारब्ध दुर्बल है तो ज्ञानी उच्च है। यदि प्रारब्ध अत्यंत दुर्बल है तो ज्ञानी तुर्यगा में है। ज्ञानियों के ज्ञान तथा समाधि अवस्था में कोई अंतर नहीं है। यह विभाजन केवल देखने वाले की दृष्टि में है। भक्त पूछता है, क्या तनुमनसा तथा मुमुक्षुत्व एक ही है? महर्षि कहते हैं, नहीं। सद असत, विवेक, वैराग्य, मुमुक्षुत्व आदि 6 गुण से शुभेच्छा नाम की प्रथम भूमिका होती है। मुमुक्षुत्व के पश्चात प्रथम भूमिका की प्राप्ति होती है। तदुपरांत विचारणा, तब सूक्ष्म मन, प्रत्यक्ष अनुभव साक्षात्कार में होता है। इन प्रश्नों की चर्चा अनावश्यक है। जीवन मुक्ति तथा विदेह मुक्ति का विभिन्न विद्वानों द्वारा अनेक प्रकार से वर्णन किया गया है। सदेह व्यक्ति की भी कदाचित विदेह मुक्ति संभव मानी जाती है। वास्तव में मुक्ति निज स्वरूप का दूसरा नाम है। ज्ञान की सप्त भूमिकाएं निम्न प्रकार है: शुभेच्छा, विचारणा, तनुमनसा, सत्वापत्ति, असंसक्ति, पदार्थाभाविनी, तुर्यगा। जिन्होंने अंतिम 4 भूमिकाओं की प्राप्ति कर ली है उनको क्रमशः ब्रह्मविद्, ब्रह्मविद्वर, ब्रह्मविद्वरीयान तथा ब्रह्मविद् वरिष्ठ कहते हैं। इस प्रकार महर्षि से बातचीत का यह भाग यहीं संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।